अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है और आप पुरानी कीमतों पर सस्ता पेट्रोल खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये ऑफर लिमिटेड लोगों के लिए है। इन्होंने तनकीद से बचने के लिए एक सस्ता फार्मूला निकाला, इमरान खान की वीडियो मार्केट में डाल दी, लेकिन एआई से जनरेट करके। उसके बाद जो बैकलैश आ रहा है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 8 मार्च की रात है। व्लॉग के आगाज़ में उन तमाम ख़वातीन को, उन तमाम माओ बहनों को हैप्पी वुमेंस डे, जो डेली हमारा व्लॉग देखते हैं, और जो नहीं देखती डेली उनको भी हैप्पी वुमेंस डे, क्योंकि आज का दिन आपके लिए डेडिकेट किया गया है। और मुझे एनालिटिक्स से पता चलता रहता है कि एक अच्छी खासी तादाद फीमेल ऑडियंस की मौजूद है। तो एक बार फिर आपको हैप्पी वुमेंस डे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ओवरऑल ज़रा मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इमरान खान के 3 केसेस, बैक टू बैक 3 केसेस लगने में अब एक ही दिन का गैप बाकी रह गया। यूँ समझ लीजिए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 और 11 मार्च को उनके 3 केसेस लगने जा रहे हैं। उससे पहले रेड जोन में सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है। मैं लिंक नहीं कर रहा कि इस वजह से बढ़ाई गई है, चूँकि रीजनल सिचुएशन भी ऐसी है, लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। कंटेनर्स वगैरह लग रहे हैं, और भी कुछ इतलात आ रही हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिर मिडल ईस्ट की सूरत हाल आपको पता है काफ़ी कशीदा है। ईरान की सड़कों में, गलियों में इस टाइम आग लगी हुई है, जिस तरह वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और एक ब्रूटल किस्म की कार्रवाई की जा रही है अमेरिका प्लस इसराइल की जानिब से। वो इस टाइम टॉप हेडलाइंस में है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात आपको बता देता हूँ। इसी का असर चूँकि पाकिस्तान पे पड़ रहा है, तो तेल, LNG और एनर्जी के जो ज़राए हैं उनके हवाले से हुकूमत को ये खदशात हैं कि आने वाले दिनों में कुछ टफ़ डिसीजंस करने पड़ सकते हैं, और सूरत हाल तब्दील हो रही है बहुत तेज़ी से। इसीलिए वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि वो वक्त रहते सारी सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड ले। वो सिंध भी जा रहे हैं, वो पंजाब भी गए, उनके नुमाइंदगान खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँचे, और खैबर पख्तूनख्वा चूँकि इन फोकस है तो वहाँ पे उन्होंने सुहेल आफरीदी से मुलाकात की। वैसे वज़ीर आला सिंध को भी ब्रीफिंग दी गई, वज़ीर आला पंजाब को भी ब्रीफिंग दी गई, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे। वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि इस मुश्किल टाइम में जो भी फ़ैसला लिया जाए, एक तो सारे सूबे ऑन बोर्ड हों, और फिर कम से कम तनकीद हो सके हम पे कि सारे हिस्सादार बन जाए, सारे शराकतदार बन जाए कि देखें जी ये डिसीजन करना ही पड़ा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के हक़ में नहीं है, और उन्होंने इस मामले में हमायत करने से माजूरी ज़ाहिर कर दिया, यानी कि हम आपके इस फैसले में साथ नहीं हैं, बल्कि उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा मुस्तरद कर दिया कि इन हालात में ये इजाफा नहीं होना चाहिए था। हुकूमत अपने अखराजात कंट्रोल करके भी ये बर्डन बर्दाश्त कर सकती थी, और बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि खाली पेट्रोल प्राइसेस नहीं है, इसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, और पूरा टॉप टू बॉटम ये जो थोड़ी सी प्राइसेस कंट्रोल नज़र आ रही थी, ये सारा कुछ हिल जाना है। हर किसी ने अपने मनमर्जी रेट ऊपर बढ़ाने हैं, और इसको फिर कंट्रोल कर पाना, मॉनिटर कर पाना, ये एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इसलिए वफाकी हुकूमत चाहती है कि सारे सूबे हमारे साथ ऑन बोर्ड रहें इन मामलात पर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि नहीं, ये जो इजाफा किया गया है इसको हम मुस्तरद कर दें, और इस मामले में आपके साथ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे वफाकी वज़रा बराए ख़जाना और पेट्रोलियम आए थे। उन्होंने जो 2 तजावीज़ पेश की थी, उसमें पहला जो 55 रुपये इजाफा था, सूबाई हुकूमत ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि जितनी भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, VVIP हैं, VIP हैं या बाकी हैं, उनको अपनी शाखर्चियाँ कम करनी चाहिए, ना कि आवाम पर बोझ डालना चाहिए। फिर वफाकी हुकूमत ने पूछा कि आपके पास क्या तजावीज़ हैं, आप इन मामलात में होते तो कैसे काउंटर करते, या अब फर्दर हमें क्या करना चाहिए, उस हवाले से तजावीज़ दीजिए। यानी एक तरह से बराह रास्त मदद मांगी गई है सूबों से कि वो बताएं कि क्या तजावीज़ हैं उनके पास, हम आने वाले दिनों में कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो मुजम्मिल असलम की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा के पास एक अच्छा एडवाइज़र मौजूद है, और उन्होंने बताया कि हम अपनी कुछ सिफारिशात तैयार कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर हम वफाकी हुकूमत को दे देंगे। इस सिलसिले में हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया कि हम इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, किसी हुकूमत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ। क्योंकि अगर ये हालात मज़ीद संगीन होते गए और ये इंटरनेशनल क्राइसिस मज़ीद बढ़े, तो ये खदशा है कि आगे पेट्रोल की और या डीजल की किल्लत आ सकती है। तो उसमें हमने कुछ तजावीज़ उधर भी दिए, और इंशाअल्लाह ताला रिटर्न फॉर्म में भी हम दे देंगे आज रात तक, क्योंकि सुबह वो फिर डिस्क्लोज़ करेंगे। अभी हम वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उसमें हम बाकायदा
पाकिस्तान का साथ देंगे, किसी हुकूमत का नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है और हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ यही नहीं, वो एक कदम और आगे बढ़े और अपने सूबे के लोगों के साथ भी खड़ा होने का फैसला किया और इस मुश्किल वक्त में उनको सब्सिडी देने का ऐलान किया गया आज उन लोगों के लिए जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं। यानी बाद में शायद रिक्शों की बारी भी आ जाए या और सस्ती सवारियों की, लेकिन आगाज़ मोटरसाइकिल सवारों से किया जा रहा है कि उन लोगों को फौरी सब्सिडी दी जाए। और जो भी इजाफा हुआ है इस टाइम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, यानी 55 रुपये का इजाफा, तो ऑन एवरेज एक मोटरसाइकिल सवार महीने में कितना पेट्रोल इस्तेमाल करता है, उसकी मुनासबत से ये पूरा इजाफा जो है उसको सब्सिडी की सूरत में वापस किया जा रहा है। आसान लफ्ज़ों में अगर बताएं तो आप अगर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं तो आपको सूबाई हुकूमत जो है वो 2200 रुपये की सब्सिडी देगी एक महीने के लिए अगर आप 40 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। कहने को ये बहुत कम है, लेकिन 55 रुपये के इजाफे को मद्देनज़र रख के अगर देखा जाए तो हुकूमत का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट किसी हुकूमत ने ये सोचा है, बजाय इसके कि बोझ डालने के उन्होंने अपने वसाइल से सब्सिडी देने का सोचा है, अपने मतलब कि सरकारी वसाइल से। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों के लिए तकरीबन 14 से 15 लाख वो लोग जिनके मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 2200 रुपये का ऐलान करती है कि उनके लिए जो 55 रुपये का इजाफा पेट्रोल में हुआ है वो सूबाई हुकूमत उनके लिए पे करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं, रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, तो शायद आप इस स्कीम से, शायद नहीं बल्कि जो हुकूमत का ऐलान किया गया है, आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा, इस सारे मामले में एक और दिलचस्प बात ये हुई कि चूँकि तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो तनकीद से बचने के लिए एक बहुत सस्ता फार्मूला निकाला गया। वो ये कि मार्केट में इमरान खान का एक डॉक्टर्ड क्लिप या AI जनरेटेड क्लिप जो है, जिसका एक हिस्सा, इनिशियल हिस्सा जो है वो AI का है, बाकी सारा ओरिजिनल है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा AI का पता नहीं चलता ना, तो वो शायद कहीं कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आजकल AI का आसानी से पता चल जाता है, मोस्टली लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इमरान खान का एक पुराना क्लिप निकाला गया और उसके स्टार्ट में ये वर्ड्स ऐड किए गए कि अगर इसराइल ईरान की जंग लग गई तो पेट्रोल 400-500 रुपये तक चला जाएगा, और फिर आगे सारी उन्हीं की अपनी कही हुई बातें हैं जो महंगाई से मुतालिक थी। यानी इसको क्लब करके आवाम को ये तासुर देने की कोशिश की गई कि देखें, इमरान खान ने पेशन गोई बहुत पहले कर दी थी कि अगर ईरान इसराइल की जंग होगी तो पेट्रोल 500 पे जाएगा, तो इसमें हुकूमत पे तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होना ही होना था। ऐसा मतलब एक माहौल बनाया जा रहा है। इसमें दो चीज़ें मुझे समझ आ रही है। नंबर 1 कि जो भी लोग ये क्लिप शेयर कर रहे हैं, हुकूमत के हमायती कह लीजिए, जो लोग इमरान खान पे तनकीद करते हैं, ऑब्वियसली हुकूमत के हमायत याफ्ता ग्रुप ही हो गया, उनके पास इसकी जस्टिफिकेशन में कहने के लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि अगर हम 110 भी बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते। इसके अलावा और कोई दलील, कोई और अच्छी रीजनिंग होगी शायद कुछ लोगों के पास जो बता सके टीवी पे आके या मीडिया पे आके, लेकिन जो लोग ये क्लिप शेयर कर रहे हैं उनके पास शायद कोई और जस्टिफिकेशन नहीं बची, और वो इस तरह से बताना चाह रहे हैं, लोगों को कायल करना चाह रहे हैं कि देखिए इमरान खान ने भी कहा था। दूसरा ये, इससे ये पता चलता है कि अगर इमरान खान ने कुछ कहा है तो लोग मान लेंगे, तो इमरान खान पे डाल दो मलबा। यार वो बंदा 3 साल से 2.5 साल से जेल में बैठा हुआ है, हर चीज़ का इल्ज़ाम उसके ऊपर डालना, हर चीज़ की जिम्मेदारी उसके ऊपर डालना कि 2018-17 में जो हुआ उसने किया, 21-22 में जो हुआ उसने किया, अभी तक जो हो रहा है वो कर रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। आपने जो किया आप उसका हिसाब खुद अवाम को दे। तो इमरान खान के ये AI क्लिप चलाने से अवाम मुतमईन नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के कुछ बैक टू बैक 2-3 केसेस हैं जिनकी समाअत होने जा रही है। एक ही दिन बाकी रह गया, 10 मार्च से लेके 11 मार्च, ये 2 दिनों में 3 केसेस उनकी समाअत होगी, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि इमरान खान को शायद ज़मानत मिल जाए। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो बैकअप इंतज़ाम किए जा रहे हैं नैब तरामीम की सूरत में, और जो कुछ होते देख रहा हूँ, मुझे हालात थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। एकदम से केसेस लग गए तो एवं तो नहीं लग गए, उसका कोई बैकअप इंतज़ाम होना था, फिर लगने थे, और वो इंतज़ाम हो गया। अब क्या हो सकता है उसकी डिटेल तो खैर जब केस लगेगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये इस टाइम हवाओं फिजाओं में बातें हो रही हैं। जो केसेस हैं उनकी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। तोशा खाना पहला केस है उनका, जिसकी 10 मार्च को समाअत होने जा रही है। आपको याद है इसी केस से वो गिरफ्तार हुए थे, जज हमायूं दिलावर साहब ने फैसला किया था, और उस फैसले के नतीजे में
वो नाअहल हो गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब वो उनकी सज़ा तो मुअत्तल हो गई, लेकिन वो फ़ैसला अभी तक बरकरार है। तो पीटीआई ये चाहती है कि वो फ़ैसला भी मुअत्तल हो ताकि वो आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सके। दूसरा, जो हस्पताल मुंतकिल करने की एक दरख्वास्त है लतीफ़ खोसा की, वो भी 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। और मीनवाइल सबसे अहम दिन होगा 11 मार्च का, जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसमें असल मामला फंसा हुआ है उनकी ज़मानत का, वो टेकअप होना है। अब बहुत टाइम से, 1 साल से ये सारा मामला पेंडिंग चलते आ रहा है। क्या अब भी कोई तारीख दी जाएगी या उनकी ज़मानत मंजूर की जाएगी, या कहा जाएगा कि नहीं ज़मानत मंजूर नहीं हो सकती, और फिर पीटीआई इस केस को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट की बजाय हालिया तरमीम के बाइस वफाकी आईनी अदालत जाएगी। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। मिडल ईस्ट में हालात काफ़ी कशीदा हैं और ख़ास तौर पे ईरान के लिए, तेहरान के लिए सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। गुज़िश्ता रात हम जिक्र कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बहुत ज़ोरदार किस्म का नुकसान पहुँचाया जाएगा तेहरान को, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और गुज़िश्ता रात जो हमले किए गए उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस दिहाई में होने वाला सबसे ख़तरनाक हमला था ईरान पे। पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा हमला हुआ जिसके नतीजे में उनकी, मेरा ख्याल उनके ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, और वहाँ से बहने वाला जो ऑयल है उसने ना सिर्फ उनकी गलियों में, आम बाज़ारों में आग लगाई, जिस तरह के मनाजर नज़र आ रहे हैं हमें, प्लस जो पूरा आसमान था वो नीले आसमान से काले आसमान में बदल गया, यानी ब्लू स्काई टर्न इनटू ब्लैक स्मोकी स्काई। इस तरह का माहौल है, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़र्रे हैं, वो अभी तक गिर रहे हैं। अगर बारिश के कुछ कतरे भी गिर रहे हैं तो वो इसी तरह से काले। तो इस तरह के हालात है वहाँ पे, तो बड़ी तबाही मची हुई है। मीनवाइल रेजिस्टेंस तो खैर उन्होंने करनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कहेंगे जनाब हम घुटने टेक रहे हैं और हमसे बात करें, इसका ऑप्शन तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब रेजिस्टेंस के तौर पे उन्होंने अपने हमले जो है, जवाबी कार्रवाइयाँ वो तेज़ कर दी हैं। हर जगह पे जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ से हमारे ऊपर अटैक आ सकता है, यहाँ से कार्रवाई हो सकती है, वहाँ पे वो जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले की जो अपडेट आई कि अमेरिकन थॉड जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसको भी तबाह किया गया, और फर्दर कोई 50 के करीब मिसाइल जो हैं वो दाग दिए गए हैं एक नई जो जवाबी लहर है उसकी सूरत में इसराइल के शहरों की जानिब। तो जैसे ही पहुँचते हैं और वहाँ से कोई अपडेट आती है तो फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। ये अभी तक का पूरा मंजरनामा था। आई होप कि आपको कोई काफ़ी सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई फर्दर अपडेट हुई तो अगले व्लॉग में शेयर कर लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।